कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए बेटा, देखते हैं इसमें जो सेक्शन कितने आए। ये सेक्शन थर्ड में मतलब सी सेक्शन है जो कि बात करें इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। इंग्लिश का पेपर सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है ना। और इसमें कितने पैसेज आए थे बेटा, 4 पैसेज आए थे। कितने पैसेज आए थे, 4 पैसेज आए थे, ठीक है ना। कितने पैसेज आए यहाँ से, कितने पैसेज आए बेटा, 4 पैसेज। 4 पैसेज आर गिवन, ईच पैसेज हैज 5 क्वेश्चंस, मतलब प्रत्येक जो पैसेज उसके 5 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं। मार्क्स है 125 1.25 इज दैट 25 मार्क्स, ठीक है ना। इसमें 3 सेक्शन आते हैं, 3 सेक्शन आते हैं इसमें, रीजनिंग, मैथ और यहाँ पे आपके इंग्लिश, ठीक है ना। रीजनिंग यहाँ पे 50 मार्क्स, मैथ यहाँ पे 25 मार्क्स और यहाँ पे इंग्लिश कितनी बेटा 25 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है ना। ओके, ये चीज है इसमें। देखिए बेटा, देखते हैं 61 क्या है बेटा। 61 से पहले हम चीजों को पैसेज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एक बार हम गांव में जाते हैं और क्या देखते हैं, एक फैमिली है, वो क्या बेच रही होती है, क्ले से प्रोडक्ट से बनी हुई चीजें। तो उसमें हम बात करें आपके टॉयज एंड पोर्ट्स, है ना, टॉयज और पोर्ट्स, ठीक है ना, टॉयज एंड पोर्ट्स, टॉयज एंड पोर्ट्स, है ना, जो बर्तन बेच रहे हैं, ठीक है ना, क्ले से बनी हुई, जो मिट्टी से बनी हुई प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं। व्हाट अट्रैक्टेड अस मोर वर आर्टिफिशियल फ्रूट्स, हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चीजें अट्रैक्ट करती है। देखो हमने देखा कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल है मेड बाय सर्टेन फैमिली से बनाई गई है, निश्चित फैमिली से बनाई गई है। वी सा एप्पल्स, इसमें हम एप्पल्स देखते हैं, ऑरेंजेस देखते हैं, टमाटोज देखते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से जो कोई आर्टिफिशियल प्रोडक्ट बनाए गए हैं, ठीक है ना, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, ठीक है ना। फाइंड शेप, सच का मतलब यहाँ पे सच, यहाँ पे बेटा ध्यान रखना ये एडवर्ब है, यहाँ पे सच, यहाँ पे क्या बेटा एडवर्ब है, इसका याद रखना, ठीक है ना। ओके, जैसे फाइन शेप एंड कलर, उनको कलर किया गया है। वी कुड नॉट हार्डली डिस्टिंग्विश, और जिसको हम बड़ी मुश्किल से ही क्या डिफरेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश यहाँ पे क्या बेटा डिफरेंशिएट करना, ठीक है ना। देन फ्रॉम रियल वंस, और रियल वंस मतलब कि मतलब ऐसा लगता है जिसकी बिल्कुल बिल्कुल रियल है ये चीज, ठीक है ना, ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल बिल्कुल रियल है। दे रिसीव मच प्रेज, और दे रिसीव मच प्रेज फ्रॉम ऑल सेंड्री, मतलब ऑल सेंड्री यहाँ पे मतलब एवरीवन है, सभी से वो क्या करते हैं अप्रिशिएट कहलाते हैं, ठीक है ना, सभी उनको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है ना, और सभी से उनको अप्रिशिएशन मिलती है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, ए सर्टेन फैमिली मेड डैश ऑफ क्ले, ठीक है ना, क्या बनाती है, टेबल, चेयर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, टॉयज एंड पोट्स, बिगी बैंक एंड बॉल्स। तो आंसर क्या है बेटा इसमें, आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन है सी करेक्ट होगा, ऑप्शन है सी करेक्ट होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 क्या है, वी कुड हार्डली डिस्टिंग्विश, हमें बड़ा ही डिफरेंशिएट करना इसको बड़ा मुश्किल हो रहा है। द डैश फ्रूट्स फ्रॉम द रियल वंस, ऐसे लगते हैं जैसे रियल है। फिर कैसे बनाया गया बेटा, ये नेचुरल थे, प्राकृतिक थे, आर्टिफिशियल हाथ से बने हुए, या फिर ओरिजिनल थे, या फिर एक्चुअल थे, तो रियल जिसको बोलते हैं। बताइए क्या आंसर आएगा, आंसर क्या होगा बेटा, देखिए फटाफट से बताइए, यहाँ पे ए आंसर होगा या बी आंसर होगा या सी या यहाँ पे डी, तो आंसर क्या आएगा बेटा, इसका जो आंसर होगा बेटा यहाँ पे बी आंसर करेक्ट होगा, ये आर्टिफिशियल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ड सच एज एन, की जो इज ए एन, मतलब यहाँ पे वर्ब है, सच यहाँ पे वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है। बताइए क्या होगा इसका, क्या होगा आंसर इसका, तो बेटा आंसर क्या आएगा बेटा यहाँ पे, ये क्या है बेटा एडवर्ब है, मैंने बताकर चला था आप लोगों को, क्या बेटा यहाँ पे एडवर्ब है, सच यहाँ पे क्या है एडवर्ब है, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 64, डिफरेंशिएट का सिनोनिम क्या होगा यहाँ पे, डिस्टिंग्विश होगा, डिस्टिंग्विश मिक्स अप, कंफ्यूज या मिस्टेक करना, ठीक है ना। बताइए सिनोनिम क्या होंगे इसके, तो क्या होगा बेटा आंसर होगा आपका ए आंसर होगा, क्या आंसर होगा बेटा यहाँ पे ए आंसर आपका करेक्ट होगा। डिस्टिंग्विश मैंने बताया भी था आप लोगों को, डिफरेंशिएट करना, ठीक है ना। ओके, अलग करना। डैश द मीन्स द नेम ऑफ ऑल एंड सेंड्री, यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जैक्ट एवरीवन या फ्यू, ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को, बता दिया था, ठीक है ना, स्टार्टिंग में बताया था, लास्ट लाइन है, ठीक है ना, पैसेज की लास्ट लाइन है, ठीक है ना। तो आंसर क्या है बेटा यहाँ पे एवरीवन, ठीक है ना। बताइए क्लियर हो गया, क्या आंसर आएगा, ओके आंसर क्या होगा बेटा सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट केस पैसेज देखिए, पैसेज 2 देखिए, इट वॉज ए संडे, संडे का दिन था, हरीश है वॉज प्लेइंग इन द पार्क, हरीश वॉज प्लेइंग इन द पार्क विद हिज फ्रेंड्स, हरीश वो क्या कर रहा था, पार्क में खेल रहा था अपने मित्रों के साथ में। देयर वाज ए पाउंड नियर बाय, और पास में क्या था, एक पॉन्ड था, तालाब था। हरीश वांटेड टू स्विम, उसने तैरना चाहता था, कौन तैरना चाहता था बेटा यहाँ पे, हरीश तैरना चाहता था। ही जंप्ड इनटू द पॉन्ड विद ए स्प्लैश, वो चपक से वो क्या कर गया, वो छलांग लगा दी उसने। ओके क्लियर, एट द अदर एंड ऑफ पॉन्ड देयर वर ए फ्यू डक, और एंड में मतलब कि वहां पे जो पॉन्ड है उसके एंड में ही क्या देखता है, वो डक्स को देखता है ना, बत्तखे देखता है पानी में। हरीश
हरीश स्वम हैप्पीली एंजॉय, और वो स्विमिंग करता है बड़े अच्छे से, मजे से करता है, ठीक है ना, मजे से किया, बड़े हैप्पीली खुश होकर किया। माइल्ड सन, ओके, हल्की धूप, और यहाँ पे ठंडा पानी, ठीक है ना, उसने फील किया ऐसा। देन सडनली अचानक ही हर्ड ए लाउड नॉइज, उस अचानक से आवाज सुनाई देती है, ठीक है ना, जोर से आवाज सुनाई देती है। एंड वाटर स्प्लैश्ड, और पानी के हाथ छपकने लगता है, ठीक है ना। He looked all around to see, और सभी मतलब कि चारों तरफ देखता अपने, तो देखता है तो उसको कुछ नहीं मिलता। If someone had dived into the pond, if someone had dived into the pond, और डुबकी लगाते हुए कुछ किसी ने डुबकी लगाई ऐसे लगता था। He could not, तो कहता है if someone had dive मतलब डुबकी लगाना, into the pond के अंदर, he could see no one, वो देखता है कोई भी नहीं है, वह देखता है कोई भी नहीं है। बताइए देखिए 66 क्वेश्चन क्या है? हरीश वॉज प्लेइंग इन द पार्क विद हिज ब्रदर्स, क्लास फेलो, फ्रेंड्स या टीम। क्या आंसर बेटा? यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है ना, अपने मित्रों के साथ में था वो। हरीश जंप इनटू द पॉन्ड, स्विम करने के लिए, कैच करने के लिए फिश को, या फिर टू चेस द डक, यहाँ पे टू हैव ए बाथ। बताइए जल्दी से, स्विम आएगा यहाँ पे या फिर क्या आएगा? जल्दी से बताइए, क्या करने के लिए वो कूद गया? उसने कहा था ना he wanted to swim, करना चाहता था। आंसर क्या है बेटा? यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द वेदर वॉज, कैसा था वेदर? यहाँ पे कूल, वेरी हॉट था, जस्ट वार्म, या वेरी कोल्ड, या फिर कूल विद रेन। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से बताइए आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से बताइए। मैंने कहा था ना थोड़ा सा कैसा था वो? वार्म था, ठीक है ना। क्या आएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है ना, ठंडा पानी था। Who else was there in the pond? कौन था? हरीश फ्रेंड, a few ducks, या फिर who else, इसके अलावा कौन था पॉन्ड के अंदर? कौन था बेटा यहाँ पे? जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा आपका? आंसर यहाँ पे क्या होगा? क्या होगा? बताया था मैंने स्टार्टिंग में जो पहले पढ़ाया था उसमें डक्स थे ना, क्या थे? डक्स थे। आंसर क्या है बेटा? ये आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पे डाइव का मतलब क्या होता है बेटा? डाइव का मतलब यहाँ पे लिफ्ट होता है, फैल होता है, जंप होता है, क्लाइंब होता है। जल्दी से बताइए आंसर आपका क्या होगा? आंसर आप क्या होगा? क्या होगा बेटा यहाँ पे? देखिए आंसर बेटा क्या होगा? क्या होगा बेटा यहाँ पे? सी आंसर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ओके, देखिए नेक्स्ट पैसेज देखिए, वो पूरा पैसेज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना, बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है। स्नेक बिलोंग टू ए क्लास एनिमल, देखिए स्नेक्स बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ एनिमल्स कॉल्ड रेप्टाइल। स्नेक एक क्या है बेटा? एक एनिमल है। स्नेक क्या? एक एनिमल है। किसकी मतलब वो किस फैमिली में, मतलब कैसे बिलोंग करता है वो? तो क्या बोला जाता है? रेप्टाइल्स बोला जाता है, रेंगता हुआ जानवर बोला जाता है उसको, है ना, रेंगने वाला जानवर बोला जाता है। दिस इज द ग्रुप ऑफ इंक्लूड्स क्रोकोडाइल्स में आ जाता है, लिजार्ड में आ जाता है, छिपकली और टर्टल, ठीक है ना, तो कछुआ होता है। स्नेक आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, स्नेक्स हैं वो लगभग सभी जगह मिलते हैं, ठीक है ना, इन फॉरेस्ट जंगल में, डेजर्ट रेगिस्तान में, लेक्स, ठीक है ना, लेक्स में मिलता है। क्लियर? दे कैन नॉट सर्वाइव इन प्लेस, ये सर्वाइव नहीं कर सकते, ध्यान रखना अपना जीवन। सर्वाइव का मतलब यहाँ पे क्या होता है? लाइव। क्या होता है बेटा? जी नहीं सकते, कहाँ नहीं जी सकते? देखिए वेयर द ग्राउंड इज फ्रोजन, जहाँ पे जमा हुआ एरिया हो ना, जमा हुआ फ्रोजन ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल में अगर ये हो ना तो ये वहां नहीं रहेगा। द स्नेक हैज वेरी पुअर आईसाइट, और इसकी क्या है आईसाइट? कैसी बेटा? यहाँ पे पुअर है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, इसमें ध्यान रखना, क्या आ सकता है? आईसाइट, ठीक है ना, ओके, याद रखना। इट इज यूज्ड अदर सेंसेस, ये अपनी अदर सेंसेस से यहाँ पता लगा सकता है अस्केप डैमेज हो रहा है या फाउंड खुद को देखने के लिए, ठीक है ना। क्या सम स्नेक स्मेल विद देयर नोज, नाक से मतलब पता लगा लेते हैं अपने नोज से। ऑलमोस्ट यहाँ पे, बट मोस्ट ऑफ देम स्मेल विद देयर टंग, ठीक है ना, इससे बेटा टंग से। कुछ कैसे पता लगा लेते हैं यहाँ पे? वो टंग से पता लगा लेते हैं। द बॉडी ऑफ ए स्नेक इज कवर्ड विद स्केल्स मेड अप ऑफ लेयर ऑफ सेल्स, है ना, या स्केल्स याद रखना, स्केल्स याद रखना, लेयर बना लेते हैं सेल्स की,
ठीक है ना। ए फ्यू टाइम्स एवरी ईयर स्नेक दैट आउटर लेयर ऑफ द डेड स्किन। देखो याद रखना, उसकी जो ऊपर जो लग जाती है क्या बोलते हैं उसको, ठीक है ना, छाल होती है, ठीक है ना, एक व्हाइट कलर की, ठीक है ना, उसको उतार देते हैं, नई उसको स्किन आ जाती है। द सेल अंडरनीथ एट वंस होम आउटर लेयर विच इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द स्नेक, जिसको जो सांप को क्या करती है, सुरक्षित रखती है। स्नेक आर कॉल्ड, यहाँ पे लिजार्ड कहलाएगा, स्केल्स कहलाएगा, यहाँ पे रेप्टाइल कहलाएगा, टर्टल क्या कहलाएगा। बताइए आंसर क्या होगा बेटा, यहाँ पे आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए बेटा आंसर क्या होगा आपका। आंसर होगा बेटा यहाँ पे सी आंसर होगा, एक रेप्टाइल है। स्नेक कैन नॉट सर्वाइव इन फ्रोजन प्लेस, डेजर्ट, फॉरेस्ट या लेक्स। क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा यहाँ पे, क्या आंसर होगा, क्या होगा बेटा यहाँ, फ्रोजन प्लेसेस, ठीक है ना। स्नेक हैव पुअर क्या बेटा, सेंसेस ऑफ स्मेल, हियरिंग या फिर सेंसेस ऑफ टच या फिर आईसाइट। मैंने बताया था ना आप लोगों को, क्या आएगा बेटा यहाँ पे आंसर क्या होगा, बताइए आंसर क्या होगा जल्दी से, आंसर क्या होगा यहाँ पे डी आंसर होगा, आईसाइट, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रोटेक्ट, और यहाँ पे प्रोटेक्ट द स्नेक फ्रॉम इंजरी, कैसे बचा सकता है, कौन बचा सकता है उसको, यहाँ पे टंग या फिर स्केल्स या फिर डेड स्किन या फिर यहाँ पे क्या बताएगा, बताओ जल्दी से आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। आपको बताया भी था मैंने, जो स्केल्स होती है वो उसको बचाती है। द वर्ड ऑफ सर्वाइव मींस क्या होता है, सिनोनिम पूछा है, अलाइव या लाइव होता है, यहाँ पे मूव होता है, स्केप होता है, बिलोंग होता है। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। आंसर मैंने बताया था ना, यहाँ पे सर्वाइव का मतलब क्या होता है, जीना, सर्वाइव का मतलब जीवन यापन करना। देखिए नेक्स्ट पैसेज, पैसेज आपको 3 पैसेज आपको बिल्कुल ऐसे समझ में आ गया हो बेटा, नहीं आए दोबारा से देख लीजिए वीडियो को, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट पैसेज क्या बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट पैसेज है कि मिल्क इज द बेस्ट फूड, मिल्क एक अच्छा फूड है, ठीक है ना, सबसे बेस्ट माना जाता है। इट हैज वाटर, इसमें पानी मिलेगा, शुगर मिलेगा, फैट मिलेगा, विटामिन मिलेंगे, प्रोटीन। देखो आज पढ़ लो मिल्क के बारे में, आपके मिल्क के बारे में पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, मिल्क में क्या क्या पाया जाता है साइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, साइंस के अकॉर्डिंग बेटा इसमें क्या क्या मिलता है बेटा, पानी की मात्रा मिलती है, शुगर मिलता है, इसमें फैट मिलता है, विटामिन मिलते हैं, इसमें प्रोटीन मिलते हैं। पीपल ड्रिंक मिल्क फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग एनिमल से पीते हैं। इन इंग्लैंड और मेनी अदर कोल्ड कंट्रीज है, ठीक है ना, वहाँ क्या मिलेगी, यहाँ पे इंग्लैंड में और अदर जहाँ पे ठंडा एरिया है ना, ठंडी कंट्री है, मतलब उसमें देखा जाता है जहाँ पे ठंड ज्यादा होती है ज्यादा गाय मिलेंगी, काउस मिलेंगे। हॉट एरिया में ड्राई प्लेसेस पर अरेबियन एंड मिडल ऑफ एशिया के मिडल में वहाँ क्या मिलेंगे, कैमल्स मिलेंगे, ठीक है ना, जो डेजर्ट एरिया है, ठीक है ना, डेजर्ट एरिया है वहाँ मिलेंगे। और इन इंडिया देयर आर काउज एज वेल एज बेफेलोज, जहाँ पे गाय और भैंस जो रखते हैं बेफेलोज। एट मैनी प्लेसेस देयर आर गोट्स, कुछ प्लेसेस ऐसे, मतलब मोस्ट ऑफ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे गोट्स वगैरह पाली जाती हैं, ठीक है, रखते हैं। इफ पीपल कीप काउज और अदर एनिमल्स दे गेट ए लॉट ऑफ मिल्क, उनको दूध मिलता है अच्छा। फ्रॉम मिल्क दे कैन मेक बटर, उनसे क्या बना सकते हो, मक्खन बना सकते हैं, ठीक है ना, चीज बना सकते हैं। इट इज असेंशियल, असेंशियल मतलब नेसेसरी है, जरूरत होना, ठीक है ना, दैट द मिल्क वी यूज शुड बी प्योर एंड जर्म फ्री। ओके, हमें देखना है कि यहाँ पे इट इज असेंशियल दैट द मिल्क वी यूज, जो हम यूज करते हैं वो प्योर है या फिर जर्म से बिल्कुल फ्री है, कीटाणु से बिल्कुल फ्री है। इम्प्योर मिल्क डज मोर हार्म देन गुड टू वुमन बॉडी, के लिए क्या होता है इम्प्योर, अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना, हम प्योर वाला पीते हैं, इम्प्योर हमारे लिए अच्छा नहीं है। 76 क्वेश्चन क्या है बेटा, पीपल ड्रिंक मिल्क फ्रॉम डैश एनिमल्स, किससे मिलता है, डिफरेंट एनिमल्स, सेम या फिर लाइक। आंसर क्या होगा बेटा, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पे, डिफरेंट एनिमल्स है, डिफरेंट एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इन डैश प्लेसेस देयर आर कैमल्स, कहाँ मिलता है बेटा, कहाँ मतलब कौन सी एशिया में, मैंने बताया था अरेबियन एशिया, ठीक है ना, अरेबिया या फिर अदर जो कंट्रीज है उसमें देखा जाता है, ठीक है ना, जो मिडल एशिया है वहाँ पे क्या मिलेगा आपको, कैमल मिलेगा, तो हॉट प्लेसेस पे मिलता है, ठीक है ना, तो रेगिस्तान है, डेजर्ट वगैरह। इफ पीपल कीप एनिमल्स लाइक काउ दे गेट डैश ऑफ मिल्क, लिटल ज्यादा लेते हैं, लेस या फिर स्मॉल या प्लेंटी, ज्यादा तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर आपका क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए, सोचिए बताइए आंसर क्या होगा, प्लेंटी, क्या आएगा प्लेंटी, मतलब ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 क्या है,
79 क्या है बेटा, यहाँ पे देखिए, इट इज दैट दैट द मिल्क वी यूज शुड बी प्योर। इट इज डैश दैट द मिल्क वी यूज शुड बी प्योर। कैसा होता है वो हमारे लिए क्या होना चाहिए, नेसेसरी, इन एसेंशियल, अननीडेड या फिर नीडलेस। ये तीनों की तीनों क्या हमारे लिए क्या है, एंटोनियम है, ठीक है ना। नेसेसरी के आंसर क्या होगा बेटा, नेसेसरी क्या आएगा, नेसेसरी। इट इज नेसेसरी दैट द मिल्क वी यूज शुड बी प्योर, प्योर होना चाहिए। अगला, हार्म्स का मिस क्या होता है यहाँ पे, बेनिफिट होता है, रिपेयर होता है, या डैमेज या फिक्स्ड, है ना। बेनिफिट, रिपेयर, फिक्स्ड, तीनों सिनोनिम, और डैमेज यहाँ पे आंसर होगा इसका, इसके सिनोनिम, ठीक है ना, सिनोनिम होंगे, ठीक है ना, हम के। क्लियर। ये पैसेज हमारे पांचों के पांचों, यहाँ पे 4 पैसेज थे, ठीक है ना। फर्स्ट पैसेज, सेकंड पैसेज, ओके, हमने थर्ड पैसेज और फोर्थ पैसेज हमने अच्छे से समझ लिए, ठीक है ना। ओके, फिर चारों के चारों पैसेज को बढ़िया तरीके से कर लिया है, ठीक है ना। तो आशा है कि आप लोगों को सारे पूरे के पूरे क्वेश्चन अच्छे समझ में, सारे के सारे पैसेज बड़े अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना बेटा। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया मैं आपको भी, ठीक है ना, ताकि अपने अच्छे से तैयारी हो सके, ठीक है बेटा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। ओके, नहीं किया है तो थैंक यू। और जिसने पूरी वीडियो नहीं देखी है, कंप्लीटली वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।